वाली। हाँ। वो तेज है। वो कब हुई थी पैदा? वो मेरी पता ले जाने के बाद हुई है थोड़ी थोड़ी, है ना? पहले 3 थी, एक बेच दी, 2 रखी अब आपने। वो उससे बड़ा डर लगता इसे मार दी थी। है। उससे तुम्हारा पता वो भी ना दो निकालने आता है। अच्छा, लेकिन तो फिर यहाँ पे क्या करना है? कोई कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। पहले तो नहीं था ये। देखो आस्ता आस्ता था ना, एक एक पौड़ी से चला जाता ऊपर, जब तुम तो ऊपर को पहुंच ही पाता था। हाँ चलेंगे आस्ता आस्ता, देखेंगे क्या। के बाद में निकाल देनी हमने, इसको लेवल करके यहाँ कुछ और बना देंगे बाद में। आप इधर आओ ना, इधर आओ। सर मेरा नाम अजय कुमार है। मेरे पिता का नाम श्री रमेश कुमार है। हम लोग संबल विलेज में रहते हैं, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। हमारा जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं लाटी विलेज से रहा है, क्योंकि जन्म मेरा वहाँ का है, पैदाइश मेरी वहाँ की है, अपब्रिंगिंग यहाँ की है। एजुकेशन की बात करूँ, एजुकेशन कम्प्लीटली उधमपुर में हुई है। प्रेपरेशन इस एग्ज़ाम की उधमपुर में हुई है और फाइनली 2 अटैम्प्ट मैंने इस एग्ज़ाम में दिए हैं, यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए। दोनों ही अटैम्प्ट में रिटर्न क्वालिफाई किया है, लेकिन फाइनल जो मेरिट लिस्ट में जिसको हम कहते हैं होली पीडीएफ, उसमें नाम जो है दूसरे अटैम्प्ट में आया है। सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 60 है और आई थिंक जम्मू कश्मीर में टॉपर हूँ। और इससे जो है मेरे को मेरी ड्रीम जॉब वो मिलने जा रही है और मेरा सपना साकार होने जा रहा है सर, कि मैं यूनिफॉर्म पहन के देश को सब करूँगा। सर फर्स्टली पेरेंट्स उस एजुकेशन को अचीव नहीं कर पाए थे सर, बिकॉज ऑफ द फैमिली कंडीशंस। तो उन्होंने एक चीज़ इंश्योर की कि उनके बच्चे जो एजुकेशन दूर ना रहे। प्राइवेट स्कूल में उन्होंने हमें पढ़ाया और उन्होंने इंश्योर किया कि हर फैसिलिटी मिले। लेकिन सर एजुकेशन ही काफ़ी नहीं होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एक राइट गाइडेंस की भी चाहिए होती है, ज़रूरत होती है। वो गाइडेंस कहीं ना कहीं ना मिलने की वजह से जो है थोड़ा टाइम लग गया, थोड़े चैलेंजेस आए कि क्या करें क्या ना करें, और ट्राई करते रहे सर। और मिस्टेक्स करी हैं उनसे सीखा है, मिस्टेक्स करी हैं उनसे सीखा है। काफ़ी अप डाउन्स के बाद जो है फाइनली अपनी डायरेक्शन मिल गई, उसको फॉलो करते करते हम जो है आज यहाँ इस एग्ज़ाम तक जो है मैं पहुँचा हूँ सर। सर अगर बात मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की करूँ तो इस 3 साल के संदर्भ के दौरान मैंने कम से कम 20 से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से अपेयर हुआ हूँ। उसमें CDS भी है, CDS मैंने 3 बार क्वालिफाई करा, FCAT भी है, उसके बाद SSC CPO जिससे सब इंस्पेक्टर होते 2 बार वो भी किया, SSC CGL का प्री भी क्लियर किया। एग्ज़ाम से बहुत ही है क्रैक करे, क्योंकि मैं प्रिपरेशन स्टेज में था, बट जो मेरा टारगेट था वो यही था, इसलिए मैंने अपना फोकस जो है यहीं रखा, फोकस मेंटेन रखा, दोनों बार क्रैक करा इसको। तो एग्ज़ाम्स को क्रैक करना मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद कोई भी आप एग्ज़ाम देके उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मेरा सपना यही क्यों था, क्योंकि सपना इसलिए था क्योंकि मैं चाहता था कि यूनिफॉर्म पहन के देश की सेवा करूं, क्योंकि यूनिफॉर्म पहन के जो एक प्राउड फीलिंग आती है और जो डायरेक्टली आप कंट्री की सेवा करते हो वो अलग है, पीपल को सर्व करते हो, ठीक है। बाकी कंट्री को आप और माध्यम से भी सर्व कर सकते हैं, बट ये एक डायरेक्ट तरीका लगता है। और दूसरा मुझे यूनिफॉर्म काफ़ी अट्रैक्टिव लगती थी और मैं काफ़ी पैशनेट था यूनिफॉर्म को लेकर के। और कोविड के दौरान मुझे यहाँ से मोटिवेशन मिली। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा पहला जो एग्ज़ाम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम था वो एक SSC GD था, बच्चों में काफ़ी क्रेज़ रहता है आजकल। वहाँ मेरी सिलेक्शन हुई और मुझे एज अ कांस्टेबल जाना पड़ा। तो मेरे पास ऑप्शन था, शुड आई जॉइन और कंटिन्यू माई प्रिपरेशन फॉर द ऑफिसर रैंक। सो मैंने देखा मैं फिजिकली मेंटली तो फिट हूँ और मेडिकली फिट हूँ, तो क्यों ना कुछ ऐसा रोल लिया जाए जिसमें मेरे को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, मैं ज़्यादा सर्व कर सकूँ। तो तब मैंने टारगेट सेट करा इसके लिए। मैंने कांस्टेबल ज्वाइन नहीं करा, लेकिन आज मैं एज अ AC जो है वो ज्वाइन करूँगा और शायद ज़्यादा वाइडर एरिया में अपनी सर्विसेज दे पाऊँगा। क्या सुझाव? देखिए करने को तो फ्यूचर ऑप्शन बहुत सारे हैं यूथ के पास, बट अगर वो कम्पिटिटिव वाली साइड आना चाहते हैं और सच में चाहते हैं कि किसी अच्छी पोजीशन पे पहुँचें ताकि अपनी सिटी को, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराएं, तो 6-7 महीने के लिए, 1 साल के लिए भूल जाइए कि पढ़ाई के अलावा कुछ भी होता है। 1 साल अच्छे से अपना पढ़ाई में दे दीजिए, उसके बाद आपको जो करना है करिए, साथ साथ में अपनी कम्पिटिटिव की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मिनिमम 1 साल तो कम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए मांगते हैं। और अगर आपका सपना कम्पिटिटिव नहीं जाने का है, कुछ और आपका पैशन है, तो उसमें करिए, पर जो भी करें अपना 100% दिए, अपना बेस्ट दिए, होगा इंशाल्लाह, सब कुछ होगा। गॉड आपके साथ है तो सब कुछ होगा।